हेलो स्टूडेंट, आज हमारे चैनल मातृभाषा संस्कारों की जननी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले भाषा क्या है। भाषा मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। मनुष्य अपनी बात कहने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, एक है लिखित और दूसरा है मौखिक। तो लिखित भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार एक दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर के समझते हैं, उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लोग अपने मन के विचार एक दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे मातृभाषा क्या है। मातृभाषा जो भाषा बच्चे अपने माता पिता और परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। तो जैसे सबसे पहले बच्चे बोलना शुरू करते हैं उस समय अपने परिवार से जो भाषा सीखते हैं उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे राजभाषा क्या है। राजभाषा जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। साक्षर लोगों द्वारा व्यवहार में लाया जाने वाला भाषा का मानक रूप मानक भाषा कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे लिपि क्या है। लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने वाले चिन्ह लिपि कहलाते हैं। संसार की विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, स्पेनिश आदि रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब हम लोग देखेंगे हिंदी। हिंदी संस्कृत, मराठी, नेपाली, संथाली, कश्मीरी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू, अरबी, फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब हम लोग देखेंगे व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध तथा सर्वमान्य अथवा मानक रूप बोलना, लिखना, समझना तथा पढ़ना सीखते हैं। अब हम लोग देखेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार तथा तीसरा है वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ण विचार क्या है। इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान, आकार, उच्चारण और लिखने की विधि पर विचार किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट, रचना आदि के विषय में विचार किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे वाक्य विचार। वाक्य विचार इसमें वाक्यों के भेद, रचना, अन्वय, विश्लेषण तथा संश्लेषण, अव्यय, विराम चिन्ह तथा शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों की जानकारी दी जाती है। अब हम लोग देखेंगे भाषा के अंग तथा कौशल। तो भाषा के 5 अंग हैं। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, लिपि भाषा के 5 अंग हैं तथा बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना भाषा के 4 कौशल हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अभी तक आप लोग को जितना बताए सबको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अगला वीडियो में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।